हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। श्री राम एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने टॉपिक लेके आया हूँ शिवाजी, छत्रपति शिवाजी के बारे में, जिनके बारे में आपने कहीं सीरियल देख रखे हैं, कहीं नाटक देख रखे हैं। चलो आज उनके इतिहास के बारे में देखते हैं, क्या है उनका इतिहास छत्रपति शिवाजी का। तो छत्रपति शिवाजी का जो शासनकाल रहा 1627 ईस्वी से 1680 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। 1627 से 1680। इनका जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1627 ईस्वी में। इनका जन्म हुआ था शिवनेर दुर्ग में। कहाँ हुआ था? शिवनेर दुर्ग। शिवनेर दुर्ग में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था शाहजी भोसले और इनकी माता का नाम था जीजाबाई, जो कि इनकी शाहजी भोसले की प्रथम पत्नी थी। शाहजी भोसले जब बीजापुर के सामंत थे, उस समय उन्होंने वहां एक और स्त्री से विवाह कर लिया था, जिसका नाम था तुकाबाई मोहिते। तुकाबाई मोहिते से इन्होंने विवाह कर लिया, जिसके कारण स्वाभाविक क्रिया है जीजाबाई नाराज हो गई, और जीजाबाई नाराज हो गई तो उन्होंने अपने पुत्र के साथ उनसे अलग रहने लग गई। अब इस चीज को जब अलग रहने लग गई तो दादाजी ने इनको सहारा दिया। जो शिवाजी के दादाजी थे कोणदेव ने इनको सहारा दिया। कोणदेव स्थानीय संरक्षक बने इनके, और जो जीजाबाई के जो गुरु थे, जिनका नाम था समर्थ स्वामी, इन दोनों ने इनको, समर्थ स्वामी ने इन्हें मातृभूमि की रक्षा के बारे में शिक्षा प्रदान की, और दादाजी ने इन्हें सेना और शासन के बारे में इनको समझाया शिवाजी को। अब शिवाजी जब 12 वर्ष के थे तब उनको जागीर प्राप्त हो गई थी। पूना की जागीर उनके पिता से प्राप्त हो चुकी थी। उनको 12 वर्ष की आयु में, 19 वर्ष की आयु में शिवाजी ने 1646 ईस्वी में मावले युवकों को साथ में मिलाकर एक सेना प्रमुख जैसे बनकर एक दल गठित किया। पर उस दल से उन्होंने क्या किया, अन्य दुर्ग एक पास में ही, पूना के पास में तोरण दुर्ग था, उस तोरण दुर्ग पे उन्होंने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। उस तोरण दुर्ग पर अधिकार कर लिया। उसके बाद उस समय बीजापुर का जो सुल्तान था, उस सुल्तान को, उसके बाद उन्होंने, अब जैसे एक बार विजय प्राप्त हो गई तो बंदा स्वाभाविक क्या आगे बढ़ेगा, अपना साम्राज्य बढ़ाएगा। तो इसने क्या किया, तोरण दुर्ग पर जीत हासिल कर ली, तोरण दुर्ग को अपने अधीन कर लिया। फिर बीजापुर के सुल्तान से इन्होंने रायगढ़ बचाकर भी इन्होंने वहां से छीन लिया था, बीजापुर सुल्तान से। 1647 ईस्वी में इन्होंने बारामती, इंद्रपुर, सिंहगढ़ तथा पुरंदर के दुर्ग को भी इन्होंने छीन लिया था। किसने छीन लिया था? शिवाजी ने। कब छीन लिया? 1647 ईस्वी में बारामती, इंद्रपुर, सिंहगढ़, पुरंदर का दुर्ग भी इन्होंने छीन लिया था। और 1656 ईस्वी में कोकण के कल्याण दुर्ग और जावली दुर्ग पर भी इन्होंने अपना अधिकार कर लिया। उसके बाद 1656 ईस्वी में इन्होंने उसी समय रायगढ़ को अपनी राजधानी बना दिया था। ध्यान रखना, किसको राजधानी बनाया था? तो रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था शिवाजी ने। अब अपन देखते हैं आगे शिवाजी का साम्राज्य विस्तार। अब बंदा अगर जीत हासिल हो रही है तो स्वाभाविक है आगे से आगे बढ़ता चला जाएगा, और जैसे जैसे बढ़ेगा उसको साम्राज्य बढ़ाने के विषय में वो आगे बढ़ता गया। तो शिवाजी भी साम्राज्य का विस्तार करने के लिए आगे बढ़ते गए। तो बीजापुर का जो सुल्तान था उसको कहीं ना कहीं लगा कि यार ये बंदा अपनी कहीं ना कहीं सत्ता को उलट देगा। तो इस चीज को देखकर उन्होंने क्या किया, बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में 1659 ईस्वी में एक सेनापति था अफजल खां के नेतृत्व में सेना भेजी, और अफजल खां को कहा कि भाई उसका पतन कर दो, उसको खत्म कर दो, अगर वो बच गया तो हमारा सबका विनाश कर देगा। कहीं ना कहीं भय उठ चुका था, और इस भय के कारण उन्होंने 1659 ईस्वी में सेनापति अफजल खां को भेजा। पर सेनापति अफजल खां जब गए थे तो अफजल खां को इन्होंने परास्त करके भेज दिया था शिवाजी ने। 1663 ईस्वी में दक्कन के मुगल वायसराय शायस्त खां, 1665 ईस्वी में दक्कन के मुगल वायसराय शायस्त
को भी इन्होंने भेजा। अब शायस्त खान ने क्या किया, इस पे आक्रमण कर दिया शिवाजी पर, और शिवाजी पर आक्रमण कर दिया और इनका जो दुर्ग था उस दुर्ग पर इन्होंने उस दुर्ग को छीन लिया था। तो उस समय तो शिवाजी वहां से चले गए थे, पर कुछ समय रुककर शिवाजी ने रात्रि के काल उनका जो शिविर था उस शिविर पर भी आक्रमण कर दिया था, और शायस्त खां को वहां से एक तो अपना पुत्र गंवाना पड़ा और दूसरा अपने हाथ की 3 उंगलियां वहां से गंवाकर उसको भागना पड़ा। इतने कहीं बस एक बार जो ठान लिया वो करना ही है, और वही रणनीति और वही साम्राज्य विस्तार के विषय में इन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ावा दिया। 1664 ईस्वी में शिवाजी ने मुगलों के जो अधीन था सूरत, उस सूरत को इन्होंने लूटा। कब लूटा? 1664 ईस्वी में। अब सूरत को लूट लिया तो औरंगजेब को फिर वहां गुस्सा आ गया। औरंगजेब ने कहा पता करो यार कौन है ये, क्या है शिवाजी। तो उन्होंने फिर अपने मंत्री, उस समय मंत्री इसका जो था औरंगजेब का, आमेर राजा मिर्जा जयसिंह था, और मिर्जा राजा जयसिंह के साथ इन्होंने दिलेर खान को भेजा, और दिलेर खान दोनों मिलकर इन्होंने क्या किया, दोनों मिलकर गए और शिवाजी के साथ इन्होंने संधि कर ली। संधि के विषय में गए पर संधि नहीं माना शिवाजी, तो पहले तो इन्होंने आक्रमण किया और आक्रमण करके इन्होंने कई दुर्ग हासिल कर लिए थे। तो कहीं ना कहीं शिवाजी को विवश होना पड़ा, और विवश होने के बाद इन्होंने संधि का फैसला लिया। 1665 ईस्वी में शिवाजी ने जयसिंह के साथ संधि कर ली, और वह संधि किस नाम से प्रसिद्ध हुई? पुरंदर की संधि के नाम से प्रसिद्ध हुई। कब हुई? 1665 ईस्वी में। कहीं बहुत सारी जगहों पूछा गया पुरंदर की संधि किस किस के मध्य हुई है, तो शिवाजी और जयसिंह के मध्य हुई है। कब हुई? 1665 ईस्वी में। अब इसमें प्रावधान क्या रखा गया? कुछ शर्तें, कुछ नियम। जब संधि होती है तो स्वाभाविक है, अगर दो चीजें आपस में मिल रही है, दो पार्टियां आपस में या दो सदस्य आपस में मिल रहे हैं, तो स्वाभाविक है दोनों अपने अपने पहलू को रखेंगे। तो उस समय जो प्रावधान रखा था उसमें था कि 32 जिले हैं, 32 जो दुर्ग थे, 35 दुर्ग थे। 35 दुर्ग में से 23 दुर्ग मुगलों के पास चले गए, और वहां पर 12 दुर्ग उसके शिवाजी के पास रहे थे। और उस समय दुर्ग संधि हो गई, तो शिवाजी के जो बड़े पुत्र था संभाजी, उसको मुगल दरबार में 5000 मनसबदारी बना दिया। मुगल दरबार में उसको 5000 मनसबदारी, एक रैंक, पहले भी बताया मैंने कि ये रैंक होती है, और रैंक के अकॉर्डिंग उसको पद दिया जाता है। तो 5000 मनसबदारी का पद दिया था संभाजी को, जो शिवाजी का सबसे बड़ा पुत्र था, बना दिया। अब उसके बाद जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह ने शिवाजी से कहा कि भैया अब तुम भी आ जाओ, तुम्हें भी लोक लालच, और मुगलों की रणनीति रही है लोक लालच देकर सत्ता को हासिल करना किसी तरह से, किसी न किसी रूप में। तो मुगल दरबार था आगरा में, और आगरा में जब जयसिंह को भेजा गया, जयसिंह ने शिवाजी से मुलाकात की और शिवाजी को आश्वस्त किया कि आप भी आ जाओ और आपको मुगल दरबार में आओ, आपको क्या करेंगे हम दक्षिण के मुगलों का, जो दक्षिण में मुगल सूबों का सूबेदार बना दिया जाएगा। आपको किसका सूबेदार बना दिया जाएगा? मुगल सूबों का सूबेदार बना दिया जाएगा। तो यह बात इन्होंने शिवाजी से कही, शिवाजी उस समय माने नहीं, पर 1666 ईस्वी में शिवाजी दरबार में गए थे। कब गए? 1666 ईस्वी में दरबार में गए, और दरबार में जाने पर उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, उनको नजरबंद किया गया, और उन्हें तृतीय श्रेणी मनसबदारी की रैंक के साथ, इनको तृतीय श्रेणी मनसबदारी के साथ जैसा व्यवहार किया जाता है वैसा व्यवहार इनके साथ किया गया। तो कहीं ना कहीं शिवाजी को ठेस पहुंची। नवंबर 1666 ईस्वी में शिवाजी अपने पुत्र के साथ कैद से निकल चुके थे। 1666 ईस्वी में अपने पुत्र के साथ कैद से निकल गए, और कैद से निकलकर चले गए। उसके अगले वर्ष औरंगजेब ने वापस शिवाजी को बुलाया, उसको राजा की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? राजा की उपाधि दी, और बरार की जागीर सौंप दी थी शिवाजी। इसको लग गया था कि वापस गया है तो कुछ ना कुछ पंगा होगा, तो पहले ही वही
अपने साथ मिलाओ तो उसको लोभ लालच देना पड़ेगा। तो शिवाजी को अपने साथ मिलाने के लिए इसने क्या किया, राजा की उपाधि दे दी, और राजा की उपाधि के बाद बरार की जागीरदारी इसको दे दी। 2 वर्ष तक शिवाजी ने कुछ नहीं कहा, सब चीजें मुगलों की जड़ें खोदते रहे, हर चीज किसी चीज को समझते रहे, और समझने के बाद उन्होंने 1670 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, मुगलों का विद्रोह कर लिया, और अपनी सेना के साथ इन्होंने 1670 ईस्वी में मुगलों से विद्रोह कर जितने भी किले मुगलों के अधीन थे वो सारे किले इन्होंने वापस अपने अधिकार में ले लिए। उस समय 1670 ईस्वी में इन्होंने जितने भी क्या थे, विद्रोह कर जितने भी किले थे वह किले जीतकर अपने अधिकार में ले लिए। 1670 उसके बाद 1670 ईस्वी में इन्होंने पुनः सूरत को दोबारा लूटा। कब लूटा? 1670 में। पहले कब लूटा था? यहाँ अपन ने सूरत को लूटा था 1664 ईस्वी में, और अब 1670 में दूसरी बार इन्होंने सूरत को लूटा। 1674 ईस्वी में लूटने के बाद फिर ये कहाँ चले गए, वहीं रायगढ़ के दुर्ग में, और 1674 ईस्वी में रायगढ़ के दुर्ग में शिवाजी ने अपने आप को महाराष्ट्र, स्वतंत्र महाराष्ट्र का राजा, स्वतंत्र महाराष्ट्र का आधिपत्य बताकर स्वयं का राज्याभिषेक करवाया। कहाँ राज्याभिषेक हुआ? रायगढ़ के दुर्ग। और जब वहां राज्याभिषेक हुआ तो वहीं से इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। कब की? 1674 ईस्वी में छत्रपति की उपाधि धारण करके 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो गई। और उस समय मराठा का जो राज्य था, बेलगांव से लगाकर तुंगभद्रा, बेलगांव से तुंगभद्रा नदी के तट तक समस्त पश्चिम कर्नाटक में मराठाओं का शासन था। ऐसे महान छत्रपति शिवाजी के बारे में आज हमने पढ़ा है, और इसके आगे जो अपन पढ़ेंगे वीर तानाजी राव मालुसरे, वीर तानाजी राव मालुसरे जो कि शिवाजी के अच्छे मित्र थे, अच्छे सहयोगी थे, अच्छे अपन कह सकते हैं कि हर कदम पर उनका साथ निभाने वाले